अगर आप इस लॉकडाउन पे घर पे पैसा कमाना चाहते हो तो मेरा ये कोर्स चेकआउट करना मत भूलिएगा। सिर्फ 99 रुपीज़ का है एंड मैं गारंटी लेता हूँ आप $500 तक कमा सकते हो। डिस्क्लेमर, ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है और इस वीडियो की स्टोरी काल्पनिक है। हालांकि इस वीडियो को आत्मकथा तौर पे दर्शाया गया है, परंतु ये वीडियो आत्मकथा नहीं है। ये बात है कुछ उस समय की जब बहुत सालों बाद मेरे से मिलने मेरा जिगरी यार इंडिया आया। हमने सोचा क्यों ना मिलके पुरानी कॉलेज की मिठास को ताजा कर लिया जाए। मैंने उसको अपने घर पे इनवाइट करा और हम तो बिल्कुल ही भूल चुके थे कि हमारा कॉलेज खत्म हुए बहुत साल गुजर गए हैं। हम फिर से वही पुरानी बातों में, पुराने हंसी मजाक में खो चुके थे। और तभी वही चीज हुई जिसका मुझको सबसे ज्यादा डर था। यार हमारी कॉलेज लाइफ कितनी ऑसम थी ना। कॉलेज लाइफ तो यार एपिक थी, मतलब लिटरली एपिक थी कॉलेज लाइफ तो, बहुत ज़्यादा। चल भाई यार, तू बाकी सब चीज़ें छोड़ी, ये बता कि तूने रातों रात हॉस्टल क्यों छोड़ दिया? बताओ। तो मैंने हॉस्टल क्यों छोड़ दिया, ये मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है एंड आज तक लिटरली मैंने किसी का आंसर नहीं करा। बट काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी यार उस टाइम की जो मेरे को मजबूर कर दिया था मैंने रातों रात हॉस्टल छोड़ने के लिए। काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे, तो आप लोगों के साथ मैं फुल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो बात है 2016 की। न्यू कॉलेज ज्वाइन करा था मैंने, घर वालों से दूर, पहली बार अकेला नए शहर में रहने आया था मैं। काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा था, नए लोग मिल रहे थे, नई दुनिया दिख रही थी, एक नए दोस्त बने। एंड उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में आया था। நல்ல பழுத்து வச்சிரு, பல 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 பலன்னு, பல 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 பலன்னு, பல 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 பலன்னு। हॉस्टल की बकचोदियां तो चलती रही, साथ में उस टाइम फिर समय आ गया नए फ्रेंड से मिलने का, नई गर्लफ्रेंड से मिलने का। नहीं 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 नहीं, पहली गर्लफ्रेंड, पहले प्यार से मिलने का। उस टाइम था बहुत ही क्रेजी टाइम था। नया नया मार्केट में आया था जियो ने आते ही ना सारी मार्केट को तहस महस कर दिया। लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रखी है सिर्फ एक जियो की सिम लेने के लिए। लोग नए फ़ोन बाय कर रहे हैं सिर्फ जियो की सिम लेने के लिए। इतना सस्ता इंटरनेट हो गया, मतलब हर कोई ऑनलाइन पहुंच रहा था उस टाइम। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पहुंच रहे थे। एंड मेरा था उस टाइम एंटरप्रेन्योर दिमाग, अभी भी है। उस टाइम मुझे मेरे सामने कुबेर का खजाना पड़ा हुआ दिख रहा था, तो क्यों ना उसको उठा लिया जाए। मैंने स्टार्ट करा मेरा फर्स्ट स्टार्टअप, मेरी फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट।
एंड किस्मत देखिए चल भी पड़ी। डेली की खासी इनकम होने लगी वहाँ से। स्टार्टिंग मतलब कि अगर अप्रोक्सीमेटली बताऊँ, 1 महीने में उसकी इनकम करीब 40 से 50 हज़ार मंथली पहुँच गई थी एंड इंक्रीज होती रही। कई बार तो ऐसा भी होता था दिन में 25-30 हज़ार भी मैं अर्न कर लेता था। मतलब इतनी खतरनाक वो वेबसाइट चल पड़ी थी। बट बोलते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कई कारणवश क्या बोल सकते, इन एक्सपीरियंस के कारण मेरी वो वेबसाइट बंद हो गई। मैं मतलब कि ना हर किसी से मुंह मोड़ने लगा था, बिल्कुल ही अकेला लेने लगा था। हॉस्टल में फिर होता क्या था, हॉस्टल हमारा 7th फ्लोर में था, काफ़ी बड़ा हॉस्टल था। मैं रात को फिर सारी रात जागते रहे, मेरे को नींद नहीं आती थी लिटरली। मेरे को नींद, मैं दिन की अगर बात करो, मेरे को अभी भी नींद मेरी 4 से 5 घंटे के अंदर है। उस टाइम तो नींद मेरी 2 और 3 घंटे, बस दैट्स इट। सारी रात मैंने उस टाइम यूट्यूब पे काम नहीं था, अभी तो काम है, चल मानता हूँ, उस टाइम कोई काम नहीं था ऐसा। उस टाइम सारी रात सीढ़ियों पे बैठे रहना, हमारे सीढ़ियों पे बैठे रहना। मैंने कभी कहीं पे बैठ जाना, कभी कहीं पे बैठ जाना, कभी छत पे बैठ जाना। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, एक दिन मैं सीढ़ियों पे बैठा एंड मेरे सीढ़ियों के पास ना एक छोटी सी खिड़की है। मैं वहाँ पे बस बैठ के बाहर देखता रहता था, मौसम को, बस नेचर को सोचते रहना। डेली में ऐसा करता था, काफ़ी टाइम से कर रहा था एक्चुअली ऐसा। बट एक दिन अचानक से ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे खौफ होने लगा उस जगह से। एक खौफ मेरे सीने में समा गया। मैं वैसे यार हॉस्टल में रात को घूमता रहता था, कभी नेगेटिविटी तक भी फील नहीं हुई मुझे। बट उस रात मैं सहम चुका था। मुझे लग रहा था वहां पे कोई है, मुझे देख रहा है इस टाइम। एंड सहमे सहमे दिल से मैं उठ के अपने रूम में आ गया। वैसे रूम में मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादातर अपने हॉस्टल वाले में। उस टाइम मैं सहमे सहमे दिल से अपने रूम में आके बैठ गया। एंड मुझे नहीं पता किस वक्त मेरी आंख लग गई। फिर स्टार्ट हुआ मेरा स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस। मुझे सोते हुए सिर्फ और सिर्फ अभी मे बी ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 50 मिनट हुए होंगे एंड मेरी नींद खुल गई। बट हुआ क्या उस टाइम, इससे पहले मैं आपको बता दूं स्लीप पैरालिसिस होता क्या है। स्लीप पैरालिसिस कोई बीमारी नहीं है, सबके साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। कई इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में जोड़ते हैं कि लाइक अगर आपसे कोई स्पिरिट कंटेक्ट करना चाहती है, कोई भूत प्रेत कंटेक्ट करना चाहता है, वो उसका प्रयोग करता है। एंड कई इसको साइंस की तरफ देखते हैं। तो आप जिस तरह से देखना चाहते हो देख लो। इसमें होता क्या है, इवेंचुअली आपका दिमाग जाग जाता है अंदर से। आप जैसे अभी इस वीडियो देखते वक्त जितने एक्टिव हो, इससे भी ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। जितना मैं इस टाइम एक्टिव हूँ, इससे भी ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा। बट मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी, अधरंग हो जाएगी, बॉडी काम करना बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आप अपने शरीर के अंदर ही एक जेल में बंद हो। आप अपने शरीर के अंदर ही बंद हो चुके हो, जहाँ से ना कोई दरवाज़ा है अंदर जाने का, ना ही कोई बाहर निकलने का रास्ता है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे कि आप एक बंद कमरे में हो और आप हिल भी नहीं सकते। आप अंदर से रोओगे, चिल्लाओगे, बट आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, आपका कोई आंसू नहीं निकलेगा। एंड इवेंचुअली होता क्या, मैंने रो रो के पूरा दम निकाल दिया था, बट आंखों से आंसू कहाँ से आते बाहर। शरीर तो हमारे काम में आना नहीं। मैंने पूरा जोर लगा दिया, मतलब इतना जोर मैंने ज़िंदगी में नहीं लगाया होगा अपने एक उंगली मूव करने को, बट मैं काबिल नहीं हुआ उस चीज़ की। मैं रूम में इधर उधर देख रहा हूँ, हर तरफ देख रहा हूँ, बट मैं हिल नहीं पा रहा, मैं चिल्ला नहीं पा रहा। अपने साथ बैठे दोस्त को, ऋषभ को उठा नहीं पा रहा कि भाई मुझे उठा, हिला मुझे, भाई मुझे बचा ले। मैं उसको सोते हुए देख पा रहा हूँ। एंड धीरे धीरे होने क्या लगा, मुझे लगने लगा मेरे रूम का एक कॉर्नर है, उस रूम में कोई खड़ा है एंड वो धीरे 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 करके मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं अंदर से चिल्ला रहा था पागलों की तरह। मतलब कि अगर नॉर्मल टाइम होता, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में होता, मैं उसको देख के भाग जाता, जहाँ मैं अपने दोस्तों को उठा के शोर मचा देता कि मेरे कमरे में कोई घुस गया है। बट उस टाइम मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं देखने के सिवाय और कुछ रास्ता ही नहीं था मेरे पास। वो धीरे 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 करता हुआ मेरे पास आता रहा। उसका शरीर तो इंसानों वाला था, ध्यान से सुनिएगा। उस जो भी वो चीज़ थी, मैं उसको इंसान नहीं बोलूँगा, जो भी वो चीज़ थी, उसका शरीर तो इंसानों वाला था, बट उसका सिर एक जानवर का था, एक बकरे जैसा सिर था उसका।
अभी मेरे को ये बात बताते वक्त ही मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। एंड इवेंचुअली फिर हुआ क्या, मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गया, मैं रो रहा था अंदर से। वो चीज़ मेरे पास आती रही एंड उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड उस वक्त मैंने क्लियरली उसका फेस देखा था अपने फेस के पास। एंड उस टाइम मुझे नहीं पता मैं सो गया जब मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। बट अगले दिन मेरी आँख खुली है एंड मेरी फुल बॉडी पेन थी। लाइक ना मेरा एक एक मसल दुख रही थी, लाइक मैंने बहुत कहीं हैवी वेट लिफ्टिंग करी है या बहुत ही जोर लगाया कहीं पे। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, जहाँ पे उसने मेरा बाजू पकड़ी थी वो जगह कई बारी आज भी दर्द करने लगती है। जहाँ बोल लो मेरे दिमाग ने वो चीज़ बना ली है। मुझे नहीं पता क्या रियलिटी थी इसमें, क्या नहीं थी। यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने हॉस्टल छोड़ा। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कहाँ पे आती है, कुछ टाइम बाद, हॉस्टल तो छोड़ दिया था मैंने, कुछ टाइम बाद मैंने डिसाइड करा 1-1.5 महीने बाद कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ। एंड उस टाइम क्या हुआ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते वक्त मेरा इंटरेस्ट डार्क वेब में तो पहले से ही था। डार्क वेब पे मेरे को पता लगा कि एक ना धर्म होता है जिसको हम स्टैनिज्म बोलते हैं। उसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना चुका हूँ वैसे भी, आप देखिएगा, नहीं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टैनिज्म वाले क्या करते हैं, वो भगवान को छोड़ के वो शैतान की पूजा करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अगर भगवान उनके ड्रीम्स नहीं पूरे कर रहा तो वो शैतान की पूजा करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड इवेंचुअली मुझे पता लगा कि एक ना दुनिया की सबसे बड़ी बुक एंड सबसे पुरानी बुक है जिसको हम बोलते हैं कोडास गिगस। कोडास गिगस एक ऐसी बुक है जिसके अंदर पूरे बाइबल का ज्ञान है एंड काफ़ी सारे अलग सैटेनिज्म धर्म के बारे में सब कुछ ज्ञान है। मैंने वो बुक डाउनलोड कर ली डार्क वेब से। एंड अगर आप बुक बाय करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोडास गिगस का। कोडास गिगस का मतलब यही होता है जाइंट बुक, एंड उसको डेविल्स बाइबल भी बोलते हैं, क्योंकि बोला जाता है उस बुक को खुद शैतान ने लिखा था अपने हाथों से। एंड फिर हुआ क्या, मैंने बुक खोली वो। एंड अजीब सा पॉइंट कहाँ पे आया मेरी लाइफ में, जब मैंने बुक खोली, उस बुक में ना असली शैतान की फ़ोटोज़ हैं, असली शैतान की फ़ोटो है। एंड उस दिन जो क्रिएचर, उस दिन जो वो चीज़ मेरे रूम में थी, वही चीज़ की फ़ोटो उस बुक में थी। मतलब कि अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है मैं कितनी हिम्मत करके बोल रहा हूँ, रोंगटे मेरे खड़े हैं इस टाइम, डर लग रहा है अंदर से, सहमा हुआ इस टाइम, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये। बस ये था रीज़न जिसकी वजह से मैंने रातों रात हॉस्टल छोड़ दिया एंड किसी को नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बोलता भी उनको क्या बोलता, इस किताब में, जिस शैतान की लिखी हुई किताब में जो शैतान की तस्वीर है, वो शैतान मेरे कमरे में था उस रात। तो मैंने जो यही फैसला करा कि मैं बिना बताए अपना हॉस्टल छोड़ दूं एंड ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो मैंने ये ना काफ़ी सोचने और समझने के बाद ये क्लिप बनाई है। एंड 2016 की बात है, आज 2020 भी ख़त्म होने को है, मतलब इतने टाइम बाद ये मैं बात शेयर कर रहा हूँ। एंड काफ़ी हिम्मत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, बट मैंने सोचा ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है यार। एंड कई लोग ना वहम में डल जाते हैं, उसमें डल जाते हैं, तो उससे थोड़ा बचने के लिए भी ये आपका हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी तक ठीक हूँ, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ इस इंसिडेंट के बाद भी। दिल में डर है, अभी भी उस चीज़ को याद करता हूँ, खौफ जाता हूँ थोड़ा सा, तो चलती रहती है ज़िंदगी।